बहुत लंबा समय हो गया है और आप फिर भी नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सीमेन रिपोर्ट कराने बोला था, उसने नहीं कराया कि मेरी रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नेचुरल तरीके से ओव्यूलेशन होने के बावजूद आपको कंसीव नहीं करने देते, वो क्या है? हर महीने ओव्यूलेशन ट्रैक हो रहा है। ओव्यूलेशन ट्रैक होना मतलब आपके डॉक्टर आपका फॉलिकुलर स्टडी करा रहे हैं, आपका एग अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे से रप्चर करता है, आप लोग सही समय पे रिलेशन भी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मली किसी भी साइकिल में कंसीव करने के, नेचुरल तरीके से कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो 30 से 40% होते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत लंबा समय हो गया है और आप फिर भी नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बाकी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फैक्टर्स जो नेचुरल तरीके से ओव्यूलेशन होने के बावजूद आपको कंसीव नहीं करने देते, वो क्या है? नंबर 1, PID। अगर आपको कोई पेल्विक इन्फेक्शन है और वो आपको लोअर एब्डोमेन में कंटिन्यूसली पेन दे रहा है, तो उस स्थिति में भी आपका जो इंटरनल एरिया है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करता है, वो इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं होने देते हैं। नंबर 2, अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है तो भी आप कंसीव नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी आपका थायराइड डिस्टर्ब है, प्रोलैक्टिन डिस्टर्ब है, या आपके अदर हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, ये सब आपके इम्प्लांटेशन को फेलियर कर सकते हैं। नंबर 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि आपके मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हस्बैंड की रिपोर्ट तो 3 साल पहले कराई थी, ठीक थी, तो अभी उनकी रिपोर्ट कराने की क्या ज़रूरत है। जिस तरीके से फीमेल्स के रिपोर्ट्स में वेरिएशंस विद द टाइम पीरियड देखने को मिलते हैं, वैसे ही मेल पार्टनर में भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कल ही का केस है, पेशेंट के हस्बैंड की 2023 की रिपोर्ट में 60% मोटाइल स्पर्म्स था, 30% मोर्टेलिटी थी, और जो हमने अभी ट्यूब ब्लॉकेज के टाइम पर जब उसकी ट्यूब ब्लॉक्स थे, हमने ट्रीटमेंट करने के लिए बोला, तब उसको सीमेन रिपोर्ट कराने बोला था, उसने नहीं कराया कि मेरी रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और जब ट्यूब का ट्रीटमेंट होने के बाद हमने उनको बोला, फोर्स किया कि आप वापस एक बार करा लीजिए, तो हिज काउंट वाज ओनली 7 मिलियन एंड हिज रैपिड मोर्टेलिटी वाज 0। तो आप ऐसा सोच के हैरान हो रहे होंगे कि जिसकी रिपोर्ट 2 साल पहले इतनी अच्छी थी, उसकी एकदम से डिटोरिएट कैसे हो सकती है। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, जो उसमें वेरिएशंस आते हैं, उससे मेल और फीमेल पार्टनर दोनों ही इफेक्टेड हो सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप लोग ओव्यूलेशन ट्रैक कर रहे हैं, नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आप आज ही अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर, जी हाँ, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली IVF करने के लिए नहीं कहेंगे, वो आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगे और उसके बाद आपको नेचुरल कंसेप्शन के लिए सही रास्ता दिखाएंगे। हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड हैव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।